धूप में तपती हुई धूल भरी सड़क पर एक पुरानी जीप धीरे धीरे चल रही थी। अंदर एसी की हवा गर्मी को मात देने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी और चार दोस्त माया, ईथन, क्रिस और राया लंबे सफर की थकान महसूस करने लगे थे। ये ट्रिप शहर की उदासी से एक ब्रेक होगा, आई प्रॉमिस। माया, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली रोड ट्रिप का आइडिया उसी का था। camping under the stars, right? ईथन, जो हमेशा डाउट करता था, उसने आंखें मूंद ली और अग्री कर गया स्टार्स के नीचे कैंपिंग के प्रॉमिस पर। डोंट वरी, मेरे पास डिटेल्ड आइटिनरी है, कंप्लीट विद बैकअप प्लान्स। क्रिस, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहता था, उसने एक डिटेल्ड आइटिनरी बनाया था, कंप्लीट विद बैकअप प्लान्स। Let's just see how it goes. और रिया, जो क्वाइट ऑब्जर्वर थी, वो बस फ्लो के साथ बह रही थी। उसके एक्सप्रेशंस में एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन का मिक्स था। उनका डेस्टिनेशन वेस्टर्न घाट्स में डेंस फॉरेस्ट के बीच एक रिमोट ऑफ द ग्रिड कैंप साइट था। यह लेजेंड्स की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां लिविंग और डेड के बीच का वेल बहुत थिन माना जाता था। This place is perfect. It's just like I imagined. माया, जिसे सुपरनैचुरल चीजों में इंटरेस्ट था, वो इस कैंपसाइट की तरफ अट्रैक्ट हुई थी लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, लैंडस्केप बदलता गया। हुल्ला हुल्ला करने वाले सिटीज की जगह लश ग्रीन फॉरेस्ट्स ने ले ली। ट्रैफिक के शोर की जगह बर्ड्स की चर्पिंग ने ले ली। जीप, जिसका इंजन स्टीप इंक्लाइंस पर स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा लैग रहा था जैसे हर किलोमीटर के साथ स्लो होती जा रही है। सूरज ढलने लगा और फॉरेस्ट में लंबी ईरी शैडोज पड़ने लगी। दिन की गर्मी में भी एक अजीब सी ठंडक कार में घुस आई। दोस्तों ने एक दूसरे को अनईजी ग्लांसेस से देखा। उनकी पहले की बातचीत की जगह एक टेंस साइलेंस ने ले ली। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, वे कैंप साइट पर पहुंच गए। यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा क्लियरिंग था, जिसके सेंटर में एक बॉनफायर पिट था। पत्तों की घनी छत के कारण स्टार्स की खूबसूरती तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उस जगह की शांति अनूठी थी। उन्होंने अपने टेंट्स लगाए। पैरों के नीचे ग्रेवल की हल्की सी आवाज ईरी एटमॉस्फेयर में चार चांद लगा रही थी। ये जगह थोड़ी स्पूकी है ना? जैसे ही वे कैंप फायर के आसपास बैठे, कहानियां सुनाते हुए लग रहा था जैसे वुड्स अजीब सी आवाजों के साथ जीवित हो गए हों। ये तो बस हवा है, या शायद कोई ओवल होगा। पत्तों की सरसराहट, एक ओवल की हूट और दूर से किसी जानवर की हावल ने उनकी रीढ़ की हड्डी हिला दी। क्या तुमने वह सुना? दोस्तों ने एक दूसरे को नर्वस ग्लांसेस से देखा। उनका पहले वाला एक्साइटमेंट अब अनीज में बदल गया था। रात हो गई और उसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी आ गई। कैंपफायर, जो पहले गार्मी और साथ का सोर्स था, अब सिनिस्टर शैडोज डालता हुआ लग रहा था। कैंपसाइट के हॉन्टेड पास्ट की कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाने लगी। Okay, I admit it. I'm scared. माया, जिसने इस ट्रिप को प्लान किया था, वह सबसे पहले यह मानने वाली थी कि वह डरी हुई है। उसका ब्रवाडो गायब हो गया था और उसकी जगह एक नर्वस लाफ ने ले ली थी। It's just stories, right? Nothing to worry about. ईथन, जो नॉनशलांट दिखने की कोशिश कर रहा था, वह अपने डर को छुपाने के लिए साफ तौर पर संघर्ष कर रहा था। Let's just stay calm, everyone. It's just our minds playing tricks on us. क्रिस, जो हमेशा रीजनिंग करता था, वह काम रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसके अनीज को दर्शा रही थीं। It's fine. We're safe here. रिया, जो हमेशा चुप रहती थी, वह अकेली ऐसी लग रही थी जो अनअफेक्टेड थी। उसका एक्सप्रेशन इंडिफरेंस का मास्क था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब चीजें होने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगी और अजीब सी परछाइयां टेंट की दीवारों पर नाचने लगी। एंड हवा ना होने के बावजूद कैंपसाइट में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोस्त गार्मी और हिम्मत के लिए एक साथ आ गए और बढ़ते हुए ड्रेड से अपना ध्यान हटाने के लिए कहानियां सुनाने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, कहानियों ने खुद ही एक सिनिस्टर रूप ले लिया। एक बहुत ही डरावनी कहानी एक ऐसी युवती की थी जो सालों पहले इस कैंपसाइट के पास मृत पाई गई थी। वे कहते थे कि उसका भूत अक्सर वुड्स में भटकता हुआ दिखाई देता है, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो वह खो चुकी है। जैसे ही कहानी खत्म हुई, कैंपसाइट में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कैंप फायर बुझ गया। उस अंधेरे में एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम वुड्स में गूंज उठी। डर से वे सब ठगे से रह गए। वे अपने कैंप साइट की तरफ आते हुए फुटस्टेप्स की आवाज सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अंधेरे रहस्य बुदबुदा रहे हों और हवा में एक अदृश्य मौजूदगी थी। चीख फिर से आई, इस बार पास से। अंधेरे से एक आकृति उभरी। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। दोस्त डर के मारे जम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वह आकृति पूरी तरह से अंधेरे से बाहर आई और दोस्तों के मुंह से एक साथ गैस्प निकल गई। यह एक औरत थी। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें एक हॉन्टिंग सौरव से भरी हुई थीं।
उसने एक फीकी सफेद गाउन पहनी हुई थी जो किसी पुराने जमाने की याद दिला रही थी। उनके कुछ कहने से पहले ही उस औरत ने बात की। उसकी आवाज एक डरावनी विस्पर थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। डर अब शॉक और क्यूरियोसिटी के मिक्स में बदल गया था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत की नजर उन सब पर पड़ी। उसकी आंखें माया पर टिक गईं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में उदासी और लॉन्गिंग दोनों ही थे। एक ठंडी सी सनसनी ग्रुप में फैल गई। ये कोई ऑर्डिनरी एनकाउंटर नहीं था। वे किसी सुपरनैचुरल चीज की मौजूदगी में थे। मानो उनके डर को भांपते हुए उस औरत का व्यवहार नरम पड़ गया। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उसने कहा। उसकी आवाज अब शांत थी। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से फंसी हुई हूँ। तुम मुझे शांति पाने में मदद कर सकते हो। एक ही समय में क्यूरियोसिटी और खौफ से भरे हुए उन्होंने उस औरत की कहानी सुनी। वह आन्या नाम की एक युवती थी जिसकी मृत्यु इसी जगह पर एक दुर्घटना में हो गई थी। एक टूटे हुए दिल और एक दुखद दुर्घटना ने उसकी जान ले ली थी, जिससे उसकी आत्मा इस धरती पर ही फंसी रह गई थी। उसने बताया कि वह माया की तरफ इसलिए खींची चली आई क्योंकि उसे उसमें भी अननोन के लिए वैसा ही पैशन, अनदेखे का सामना करने की हिम्मत दिखाई दी थी। आन्या को विश्वास था कि माया उसे क्लोजर पाने में मदद कर सकती है ताकि वह आखिरकार दूसरी तरफ चली जाए। भारी मन से दोस्तों ने आन्या की मदद करने के लिए अग्री किया। उस इथेरियल वुमन के गाइडेंस में उन्होंने उस हॉन्टेड स्पॉट को क्लींस करने के लिए एक रिचुअल किया। जैसे ही रिचुअल फायर के आखिरी एम्बर्स बुझ गए, आन्या का रूप फीका पड़ने लगा। उसके चेहरे पर शांति छा गई। एक आखिरी थैंकफुल नजर डालते हुए वह रात के अंधेरे में गायब हो गई, पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ते हुए। कैंपसाइट पर छाया हुआ ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर अब एक अजीब सी शांति में बदल गया था। सुबह की पहली किरण ने आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग दिया। दोस्त अपने टेंट से बाहर आए। उनकी आंखें अभी भी रोशनी के साथ एडजस्ट कर रही थीं। रात का डर अब एक गहरे ओ और अकम्प्लिशमेंट में बदल गया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अननोन का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी।